अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय किज़ा खान। तो दोस्तों, आज हम अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको मैंने नंबर सिस्टम फुल करा दिया है, पूरा फिनिश करा दिया है। और मैंने पिछली वीडियो में आप सभी से बोला था कि जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, अगर वो आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज़ मैं समझूंगी कि आपको आ गए। जो भी बच्चा लिखेगा कि मुझे मैम नहीं आया, तो मैं उसके लिए बता दूंगी। ओके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ लॉ बताऊंगी एक्सपोनेंट्स के, उसके बाद हम बहुत सारी क्वेश्चंस करने वाले हैं और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके दोस्तों, तो आज आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। मैथ को मैथ की तरह ही इंजॉय करके पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मतलब जो घातांक होता है ना, घात जो होती है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे पहला लॉ है आपका। पहला लॉ क्या है, देखो a टू दी पावर n। ए यहाँ पे कोई रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे n ये इंटीजर है, यानी कि किसी की भी पावर n हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एन 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 बार तक लिख सकते हैं। n फैक्टर तक हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका n फैक्टर तक। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है, अगर a टू दी पावर माइनस n हो तो इसको कैसे कर देंगे, 1/a टू दी पावर n। देखो ये देखो a टू दी पावर n, इसको 1/a टू दी पावर n कैसा कर दिया मैंने, पॉजिटिव। देखो ये था आपका a टू दी पावर माइनस n, इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, ये 1 जब ऊपर जाएगा, ये a टू दी पावर, ये माइनस की पावर है, अब ये नीचे आएगी तो किसकी आएगी, पॉजिटिव की पावर। ओके, फिर आपका तीसरा रूल है, और हाँ ये ध्यान रखना यहाँ पे n इंटीजर है, एक रियल नंबर है। ठीक है, अब तीसरा है आपका, आप स्टार्ट करते हैं। देखो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, जब देखो बेस, ये बेस होता है, ये पावर होती है। ओके, जब बेस सेम हो और पावर अलग हो तो हम क्या करते हैं, पावर को एक साथ एडिशन कर देते हैं उन पावर का। गुणा में जो घातें होती हैं ना वो जाती हैं। इसका मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, जब बेस सेम टू सेम होते हैं तो घातें क्या होती है, ऐड हो जाती है, मतलब जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ओके, ठीक है। फोर्थ आपका रूल क्या है, देखो a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। तो देखो ये a टू दी पावर m है, ये क्या है, ये घात, ये पॉजिटिव है, ऊपर ले जाओ a टू दी पावर माइनस n, यानी कि जो डिवाइड में थी वो ऊपर जाके इनटू में चली आएगी, लेकिन जो पावर पॉजिटिव थी ऊपर जाके नेगेटिव जाएगी। तो इसको कैसे लिख देंगे, अब देखो ये वाला रूल इस वाले रूल की तरह आगे, इसको फिर ऐसे कर दो, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब क्या कर देंगे, a प्लस माइनस माइनस n। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये तो m ग्रेटर देन n था। अच्छा, a टू दी पावर m हो और a टू दी पावर ये भी m हो, इस तरीके से हो, यानी कि m और n बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, a टू दी पावर m कट जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, कट के 1 हो जाएगा। और 1 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 होती है ना, वो 1 के बराबर होती है। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं a टू दी पावर m टू दी पावर n। तो क्या कर सकते हैं हम, a टू दी पावर m, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, a टू दी पावर n m भी लिख सकते हैं, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 7 रूल पढ़ते हैं अपना। देखो ये a है, ये b है, दोनों अलग अलग है, उनकी घात क्या है आपकी, n है, पावर क्या है आपकी, n है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। होल पावर n है, इसका मतलब इस पे अलग n है, इस पे अलग n है, गुणा में एक साथ हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n। ठीक है,
इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, अब अगर ये इस तरीके से हो, ठीक है, तो इस पे भी हम ऐसे अलग अलग पावर चढ़ा सकते हैं, बी टू दी पावर एन, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर माइनस एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हाँ, ये देखना बी जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होगा, बी वेयर बी नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया आपके, ये सारे पावर्स वाले सवाल हो गए। हाँ, एक चीज़ और बता दे रही, एक क्वेश्चन और बनता है, देखो वो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। वही बनता है कि किसी की मान लो यहाँ पे क्या है आपका ए टू दी पावर एल है और बी टू दी पावर आपका एम है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने करा ए टू दी पावर मैंने मान लो 2 कर दिया और बी टू दी पावर 6 कर दिया, तो मैंने तुमसे एल और एम की वैल्यू पूछ ली, तो कैसे निकालोगे? इस पावर को कंपेयर कर दोगे, ठीक है, एल एच एस को आर एच एस के कंपेयर कर दोगे। देखो यहाँ पे एक ही पावर क्या है एल, यहाँ पे एक ही पावर क्या है 2, तो एल इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे बी की पावर क्या है एम, यहाँ पे बी की पावर क्या है 6, तो बी एम इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 6, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत सरल होता है, इसी तरीके से कंपेयर करके कर देते हैं, और अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। चलो, अब ये जो मैंने आपको रूल्स बताए ना, इस रूल्स से जितने भी जो आप पढ़ रहे हो ना, जितने भी मैंने 9 के 9 बताए ना आपको, इसको वैसे तो आपको करते करते याद हो जाएंगे, अगर नहीं भी याद हो तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, देख लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे। और सवालों को करेंगे, इन पे बेस्ड सवालों को करेंगे तो सवालों को करते करते याद हो जाएंगे, कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो इसमें तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अब इन लॉ पर बेस होते हुए, मतलब इन लॉ के बेसिस पर हम कुछ सम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, देखो पहला है आपका 5⁴ इंटू 5⁴. ओके, तो देखो इसको सॉल्व करो। 5 की पावर 4 है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एम, यार रूल था कि नहीं था? ठीक है, तो मैं क्या करती थी ए टू दी पावर एम प्लस एम। इसी तरीके से 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 4 प्लस 3, इसका मतलब 5 की पावर 7, और 5 की पावर आपको 7 मल्टीप्लाई करके लिखना है तो लिख लो, वरना इतना भी आंसर रहने दो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो लिख लो, वरना इतना भी आंसर रहने दो। ओके, चलो नेक्स्ट है, आपको बस समझ लो कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ओके, सॉल्व करने का तरीका, गुणा तो सभी को आता है, आप सभी कर सकते हैं गुणा। नेक्स्ट है देखो 3 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 2, ठीक है। देखो इस तरीके का जो सवाल था, देखो अब ये क्या है, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एन, तो हम इसको क्या करते थे, ए टू दी पावर एम डिवाइड का निशाना, तो इसका मतलब ये इस तरीके से लिखा जाएगा एन, ठीक है। तो इसको कैसे करते थे, ए टू दी पावर एम माइनस एन, ठीक है। यहाँ पे ए बराबर कितना है 3, तो 3 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 2, इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 अपॉन 3 टू दी पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर 5 माइनस 2, इसका मतलब 3 की पावर 5 माइनस 2 मतलब 3 की पावर 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आंसर आपको मल्टीप्लाई करके खुद लिख लेना। ओके, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, आगे सवालों को करते हैं कंटिन्यू। देखो एक थर्ड सवाल देख लो, इसे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो 3 की पावर 2, इसका मतलब ये ए की पावर एन, ए की पावर एन का मतलब जितनी बार ये पावर है उतनी बार लिख सकते हैं, इसका मतलब 3 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 × 9। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन, देखो यहीं पर करा देती हूँ मैं आपको, 4⁻², तो इसको कैसे कर सकते हैं, ए टू दी पावर माइनस एन था तो कैसे करा था मैंने, 1 अपॉन ए टू दी पावर पॉजिटिव एन,
उसके बाद सॉल्व किया था। तो 4 टू दी पावर -2 है, तो इसको मैं 1/4 की पावर पॉजिटिव 2 करूँगी, तो 1/4 इंटू 4 करूँगी, तो 1/4 4 ज़ा 16, ये कुछ और होता है, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, बहुत सारे सरल क्वेश्चन हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ओके। अच्छा 6 टू दी पावर 4 है, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a टू दी पावर n से भी कर सकते हैं, तो 6 टू दी पावर 4 इसका मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इज 36, 36 6 जा 6 इज 80, 6 दिया 6 इज 36, 6 दिया 18, 21, 216 होगा, ठीक है। 216 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 6 7 8 9, 6 2 जा 12, सही है, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 टू दी पावर 4 है, इसको कर सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर 4, इसको कर सकते हैं। अब देखो ये कौन सा बन गया, ये मैंने जो 6 टू दी पावर 4 थी मैंने किससे तोड़ा है, 6 टू दी पावर 4 जो थी ना मेरी 6 टू दी पावर 4 मैंने तोड़ दिया a टू दी पावर n और b टू दी पावर n में तोड़ दिया। देखो 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखा मैंने, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 को मैंने 4 बार लिखा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। देखो ये 5 मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराए थे आप सभी को, ठीक है। अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे थोड़ा सा लेवल ऊँचा, बस थोड़ा सा ज़्यादा इवेल्यूट करना है आपको। क्या इवेल्यूट करना है, देखो 2/11 टू दी पावर 4 इंटू 11/3 टू पावर 2 इंटू 3/2 इज टू पावर 3, इसको सॉल्व करना है आपको। करो, देखो 2/11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लिखो तो इसमें आता रहता है। अच्छा देखो 11:11, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 1 2 3, 3 बार 2 कट गया, 1 2 एक बार ये 3 कट गया, 1 2 2 बार ये 11 कट गया, ऊपर क्या बचा 3 बचा, और क्या बचा ये 2 बचा, और नीचे क्या बचा 11 बचा, और ये वाला 11 जो, और तो कुछ नहीं बचा ना। 11 इंटू 11, 3 2 ये कितना होता है 6, 11 टू 11 1 2 1, इसको कट नहीं रहा तो इसको आंसर बस ये रहने दो, ठीक है। ये सॉल्व करना है सबको, बहुत तो ज़्यादा डिटेल में मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखो 2:55 इंटू 2:60, ठीक है, -2:97 इंटू 2:18, इसको सॉल्व करो। देखो a टू दी पावर n, a टू दी पावर n हो गया, देखो a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n, a टू दी पावर कुछ भी मान लो, यहाँ पे b ले लो, b टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n, इनकी सेम जो बेस है ना वो सेम है, और जो घात है वो अलग अलग हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेस सेम है, घात क्या अलग अलग है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, a टू दी पावर m प्लस n, इसी तरीके से b टू दी पावर m प्लस n। तो देखो 2:55 इंटू 2:60 माइनस 2:97 इंटू 2:80, तो ये 2 ये भी 2 दोनों की पावर है, तो दोनों की पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 55 प्लस 60, ओके, माइनस 2 की पावर 97 प्लस 18, इसको ऐड करा तो कितना हो गया 11, 2:11 और 2:8 7 कितना 5 9 1 10 1 11, 2:11, देखो 2:11 में से 2:11 गया तो कितना बचा 0, ओके। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन उतार देती हूँ। देखो सबको समझ में आ रहा होगा ना? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ओके। देखो यदि a बराबर 2 है और b बराबर आपका 3 है, तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो पहला सवाल क्या है? देखो a टू दी पावर a प्लस b टू दी पावर b, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है? 1/a प्लस 1/b टू पावर a। एक तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? a टू दी पावर b। देखो तीनों क्वेश्चन मैं आपके यहीं पे करवा देती हूँ। a टू दी पावर a यानी कि a की जगह क्या रखना है? 2 रखना है, b की जगह रखना है 3 रखना है। तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। 2 की पावर 2 का मतलब इस तरीके से, 3 की पावर 3 का मतलब इस तरीके से। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 9 3 27, तो कितना हो जाएगा? 31। ठीक है। अच्छा 1/2, ठीक है, 1/3 की पावर 2, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। देखो सबको एलसीएम करना तो आते ही होगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। की पावर कितनी है? 2। 3 और 2 कितना है? 5। ये कितना है? 6। की पावर कितना है? 2। इसका मतलब 5 को 2 बार लिखना है और आपको 6 को 2 टाइम्स लिखना है। 5 5 से 25, 6 6 से 36। ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक सबको? ठीक है, इसको और कर लेते हैं। 2 की पावर कितना है? ये 3, क्योंकि a बराबर कितना है? 2, b बराबर कितना है आपका? सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया, वो छिप गया। देखो अभी दिख गया होगा सबको, सॉरी फॉर दैट। ओके अब तो दिख गया होगा। देखो सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो अभी समझ में आ जाएगा। ओके देखो 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, कितना आ गया? 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं आपको दोबारा से ऊपर से दिखा देती हूँ। देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किए थे सवाल, देखते जाओ देखते जाओ। यहाँ से मैंने आपको बताया था। देखो पहला, ये तीसरा, चौथा, ये नॉर्मल सवाल कराए थे, फिर मैंने आपको ये सॉल्यूशन कराया, उसके बाद मैंने ये कराया आपको। ठीक है, ये आपको समझाया है इस फॉर्मूले से, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया है। उसके बाद मैंने आपको समझाया है ये फॉर्मूले से। उसके बाद मैंने आपका ये इधर सॉल्यूशन कराया, देखिए कराया है ये सॉल्यूशन, देखिए कराया। ठीक है, ओके। अब फिर मैंने आपको कहा था कि मैंने यदि a की वैल्यू और b की वैल्यू दे रखी है तो आपको सवाल ये मिलता है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व किया। इस तरीके से मैंने 3 सवालों को दे दिया आपको। a की वैल्यू, b की वैल्यू दे रखी है, जिसमें आपको इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, बस वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। ये देखो आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, देखो पूरा सवाल दिख रहा है। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पर जितने भी सवाल मैंने कराए बिल्कुल सिंपल कराए हैं आपको, बिल्कुल सिंपल। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, एक्सपोनेंशियल पावर बिल्कुल हाई लेवल तक का, जो आपकी 9th क्लास में इससे बाहर नहीं जाएगा जितना मैं पढ़ा रही हूँ आपको। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊँगी, हर एक एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल जो भी हैं आपके सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, सब कुछ कराऊँगी। बस आपको अगर आपके पास भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको भी करा दूंगी, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे ना, जैसे नंबर सिस्टम से आपने कुछ क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, और आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर से दे दिए। ये 2 चैप्टर से मैंने दोनों चैप्टर पढ़ा दिए, लेकिन आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं। तो ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा सॉरी, ठीक है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। ओके, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको पूरी 9th की मैथ कराऊंगी, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल
पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। जिसको कोई भी परेशानी हो मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, ओके, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ओके, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। देखो अब आपको नॉर्मली मैंने नेक्स्ट सवाल आपके लिए ऐसा रखा है, नॉर्मली आपको सिंप्लीफाई करना है, बस फैक्टर करके आपको सिंप्लीफाई करना है, उसमें कुछ नहीं करना। देखो पहला सवाल है मेरा, सिंप्लीफाई करना है। आपको 3 सवाल कराऊंगी मैं इसमें, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 3 और आपका 18 a टू दी पावर 3 और आपका b टू दी पावर 5। इस तरीके से एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखो आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 a टू दी पावर 7 b टू दी पावर 6 अपॉन 18 a टू दी पावर 6 इंटू b टू दी पावर 8। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए -2 a टू दी पावर 2 एंड b टू दी पावर 3, ठीक है। अच्छा इसकी होल पावर 3 है, ओके। तो चलो हम तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद डिटेल एनालिसिस के साथ, विद डिटेल के साथ, और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो देखो इस 3 को मैंने 3 इसको और किसी में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 को हम अगर उसके फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 1 आएगा, ओके। ए के फैक्टर करो, देखो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ओके। बी के फैक्टर करेंगे तो बी इंटू बी, ओके। अच्छा 18 के फैक्टर करना, 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। ए के फैक्टर करो ए इंटू ए। बी के फैक्टर करो तो बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। देखो मैं चाहती तो यहाँ पे पावर्स को ऐड करके बहुत सॉल्व कर देती जल्दी से 1 ही सेकंड के अंदर, लेकिन मैं बिल्कुल एक एक चीज़ बता रही हूँ जिससे कि जिस बच्चे को अगर वो बहुत मतलब जिसको नहीं भी कुछ आता होगा उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें थोड़ा सा भी मैथ प्लस माइनस भी पढ़ा होगा ना, उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो आप इस ये मत सोचिएगा कि मैम कैसे करा रही हैं, ओके। देखो 3 3 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18 तिया 27, 3 6 6 18, सॉरी 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 18 तिया 54 होते हैं, 54 होते हैं। ये आपका हो गया 54 हो गया। देखो ए की पावर हमें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी पावर है ए की पावर हो गई 7। बी की पावर कितनी है, 3 इधर है और 5 इधर है, तो बी की पावर कितनी हो गई, कितनी होगी, बी की पावर हो गई आपकी 8। ये हो गया आपका सवाल, ओके। अब चलो इस वाले सवाल को करते हैं हम, दोबारा सुधार लो जिसको कोई परेशानी ना हो, है ना। और पता है इन सभी सवालों की ना सभी बच्चों को PDF भी मिलेंगी, ठीक है। तो उतारने में ध्यान मत दीजिएगा, सवालों को करने में फोकस करिएगा, ओके। 3 a टू दी पावर 7 और b टू दी पावर 6 अपॉन 18 a टू दी पावर 6 b टू दी पावर 8। देखो 3 इंटू ए टू दी पावर 7 को देखो 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 3 त्रिका 9 दूनी 18 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखो 3 से 3 कट गया, ठीक है। 3 2 6, यहाँ पे कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 कट गई ये पावर। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6, यहाँ पे एक पावर बची, ध्यान रखना। यहाँ पे बी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे तो 6 कटा दो, 1 2 3 4 5 6 6 से चल गई, यहाँ पे 2 बच गई। देखो ए ये हो गई ऊपर 3 2 6 हो गया, ए की पावर 6 कट गई थी, यहाँ पे से बी की पावर कितनी बची, 2 बची, ठीक है। अच्छा देखो इतना ना करके देखो एक शॉर्ट ऐसे भी बता दूँ मैं आपको, a टू दी पावर 7 b टू दी पावर 6, इतना ना लिखो, यहीं पे काट दो,
जो थोड़ा सा जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी सी हो तो वो कर सकता है। देखो a⁻7 a⁻6 है, ये a⁻, जो देखो 3 6 है 18 हो गया, ये तो 1/6 हो गया। ये a⁻7 - 6 और ये b⁻6 - 8, तो देखो 1/6 a⁻7 - 6 का मतलब a⁻1 और b⁻6 - 8 का मतलब हो जाएगा b⁻−2, तो ये हो जाएगा 1/6 और नीचे ए लिख दो, सॉरी ए, देखो ऐसे करके 1/6 ए ऊपर और बी ना ऊपर जो है ना माइनस का, तो नीचे लिख दिया b⁻2, ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से भी कर लो। ओके, अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन और रह गया, इसको और करा दूं मैं आपके लिए। देखो -2a² 3/b3, देखो इसकी पावर, ये तो देखो क्या है, ये इसकी पावर, ये जो पूरा होल पे 3 है, इसका मतलब इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी है, और प्लस इस माइनस के लिए, माइनस की पावर 3 होगी तो माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, 2 की पावर 3 होगी और a² की पावर भी 3 हो जाएगी। नीचे क्या है, b⁻3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, a की पावर 2 × 3 आएगी इनकी 6 और b⁻3, इतना आंसर हो गया आपका, सॉल्व हो गया। ओके, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो चलो नेक्स्ट हम करते हैं सिंप्लीफाई वाला। ठीक है, नॉर्मली क्या हमें अब सिंप्लीफाई करना है, देखो इसको भी सिंप्लीफाई करना है। देखो अब इस तरीके से किसी के भी क्वेश्चंस आए, इस तरीके के क्वेश्चन बने, तो आई थिंक सभी के हो जाने चाहिए। ठीक है, ठीक है, और अपना प्रैक्टिस करना तो और अच्छे से होगा। देखो पहला मेरा सवाल क्या है आपके लिए, देखो स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है, मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है सबको। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला मैं क्वेश्चन आपके लिए उतार लूँ, 7n+2, ठीक है, और -3 × 7n+1 अपॉन 20 × 7n -2 × 7n। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसके भी मैं तीन सवाल लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आपको करवा दूँगी। ओके, चिंता मत कीजिए। देखो 7n, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 -3 और इंटू 7/n और इंटू 7/1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 20 × 7/n -2 × 7/n। ये 7/n, देखो ये पूरी एक संख्या हो गई आपकी और ये पूरी एक संख्या, इन दोनों के बीच में हो गया माइनस, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में संख्या होती है वो एक ही मानी जाती है, तो ये माइनस की वजह से ये पूरा पार्ट अलग हो गया, ये पूरा पार्ट अलग हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये आपका पार्ट अलग है, ये आपका पार्ट अलग है और इसके बीच में माइनस लग गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में 7/n हमको कॉमन मिल रहा है, 7/, देखो n, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको, कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना बचा, 7/2 बचा, -3 × 7 ये बचा। ठीक है, और 7/n यहाँ पे कॉमन मिला, तो 20 ये मिला और 2 ये मिला। ये कितना हो गया, ये और ये कट गया, 7 7 49, 3 7 21, 20 में से 2 गया तो कितना बचा 18, इसमें से घटाओ, 9 में से बन गया 8, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, ये हो गया आपका 18। ठीक है, काट दो इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 9 जा 18, अब नहीं कटेगा, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। ठीक है, क्या है, 5/n+3 और -6 × 5/n+1। ओके, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 9 × 5/n -2 × 5/n। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, देखो सबको दिखाई दे रहा है,
5n इंटू 5/3 माइनस 6 इंटू 5n इंटू 5/1, यानी कि 1 को लिखा नहीं मैंने। 9 इंटू 5n, सेम टू सेम पिछला जो क्वेश्चन किया है ना उसी की तरह है, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चंस हो रखा है। वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले में 5n कॉमन आ गया, 5/3 6 और 5 बचा, 6 5 30, नीचे 5n कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा आपका 9 माइनस 2 2 4, ठीक है, ये कट गया, 5 25 पंजे 125 माइनस 30, 9 में 4 गया 5, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 5, 5 एकम 5, 6 7 8 9, 5 9 45, तो कितना आ गया आपका आंसर 19, ठीक है। देखो ये 5/n+3 था, उसको मैंने 5/n इंटू 5/3 में तोड़ दिया, ठीक है, a⁴n इंटू a⁴b, a⁴m इंटू a⁴n में तोड़ दिया, -6 5, इसी तरीके से ये भी है, प्लस में पावर लिखी हूँ, मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ, ठीक है। 1 नहीं लिखा, 1 का मतलब 5 की पावर 1 मतलब 5 ही होता है ना, तो इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा, ओके। 9 इंटू, कोई कन्फ्यूज मत होना, 5/n माइनस 2/2 इंटू 5/n, देखो इसमें से और इसमें से 5/n कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 5/3 बचा, यहाँ पे 6 इंटू 5 बचा, इनकी 30 बचा, नीचे से 5/n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 9 बचा, 2 2 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 30, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, तो 125 में से 30 गया तो आपका कितना बचा 95/5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 45, आपका 19 आंसर आ गया, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका 16 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2n, 16 इंटू 2n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2n प्लस 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सेम टू सेम उसी की तरह ये भी है। देखो 16 इंटू 2n इंटू 2, 4 इंटू 2n, ठीक है, 16 इंटू 2n इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2n इंटू 2। अब ऊपर वाले में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है 2 की पावर n, यहाँ पे बचा 16 और ये 2 यानी कि 32 माइनस 4, ओके। और नीचे क्या है 2n कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कितना बचा 16, 2 2 4 हो जाएगा तो 16 4 जा 64, यहाँ पे कितना बचेगा 2 2 4 2 8, ओके। ये कट जाएगा, ये आएगा 12 में से 4 के 8, 28 बचा, 14 में से 8 के 6 यानी कि 56 बचा, 7 4 28, 7 8 जा 56, 4 बन जा 4, 4 2 8 यानी कि 1/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया होगा। आप देखो इस तरीके से मैंने आपको तीन क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, और आपके इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आई थिंक आप कर लेंगे, अब तो आप कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी आता है ना, थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसा करना इस सॉल्यूशन को 2 3 बार देख लेना, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो फिर हम आगे चलें। अच्छा तो फ्रेंड्स आज हमने इतने सवाल देखे। आज का बिल्कुल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर का जो पार्ट 1 है ये बिल्कुल बेसिक है। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया हो, किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और किसी को सवाल समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके दोबारा तिबारा जितनी बार मन करे उतनी बार वीडियो को देखना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। वैसे भी ये आज का जो पार्ट 1 था ये अब मैंने पार्ट 1 के नाम से ले रखा है, क्लास 9 के लिए, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। और इसको पढ़ना अच्छे से, समझना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज के लिए थैंक यू। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल के, और मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लाऊं और आपको और भी अच्छे से पढ़ा पाऊं, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।